शून्य लागत प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आधुनिक कृषि के सामने खड़ी चुनौतियों का एक क्रांतिकारी और टिकाऊ समाधान है। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पूरी तरह से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है और जिसका उद्देश्य खेती की लागत को लगभग शून्य तक लाना है। इस अवधारणा के जनक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ZBNF का मुख्य दर्शन यह है कि पौधों को उनके विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रकृति में ही उपलब्ध हैं और किसानों को इन पोषक तत्वों के लिए बाजार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य बाहरी कृषि आदानों का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता है। शून्य लागत शब्द का अर्थ यह है कि किसान को फसल उगाने के लिए किसी भी सामग्री को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह अपने खेत और आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। ये किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से मुक्त करने और उनकी आय बढ़ाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह लेख शून्य लागत प्राकृतिक खेती के 4 प्रमुख स्तंभों और इसके सिद्धांतों, लाभों और पारंपरिक खेती से इसके अंतरों का विस्तार से वर्णन करेगा। शून्य लागत प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें इसके स्तंभ या पिलर्स कहा जाता है। ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत की। जीवामृत ZBNF का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह कोई खाद नहीं है, बल्कि मिट्टी को जीवंत करने का एक घोल है। जीवामृत का मुख्य उद्देश्य मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करना और उनकी संख्या बढ़ाना है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में मौजूद निष्क्रिय पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधों को भोजन आसानी से मिल पाता है। जीवामृत बनाने के लिए मुख्य सामग्री देसी गाय के गोबर और गोमूत्र है। इसमें 200 लीटर पानी, 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़ या गन्ने का रस, 2 किलोग्राम बेसन या किसी दाल का आटा और 1 मुट्ठी खेत के मेड़ की मिट्टी डाली जाती है। अब बात करते हैं जीवामृत बनाने की विधि और उसके उपयोग की। इन सभी सामग्रियों को एक ड्रम में मिलाकर अच्छी तरह हिलाया जाता है। फिर इसे 48 से 72 घंटे तक छाया में एक कपड़े से ढककर रखा जाता है। इस दौरान इसे दिन में 2 बार लकड़ी से घड़ी की सुई की दिशा में हिलाया जाता है, ताकि किण्वन की प्रक्रिया सही ढंग से हो सके। 2 से 3 दिन बाद जीवामृत उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। तैयार जीवामृत को सिंचाई के पानी के साथ या सीधे मिट्टी पर डाला जाता है। 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। इसका उपयोग हर 15 से 20 दिनों में फसल पर करने से मिट्टी की उर्वरता में लगातार सुधार होता है। बीजामृत एक प्राकृतिक बीजोपचार है जो बीज को मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाता है। यह बीजों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो उन्हें फंगस और कीटों से लड़ने में मदद करती है। इसका उद्देश्य बुवाई से पहले बीजों का शुद्धिकरण करना है, ताकि अंकुरण के बाद पौधे स्वस्थ और मजबूत बन सके। यह पौधों को शुरू से ही रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसकी सामग्री में 20 लीटर पानी, 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 250 ग्राम बुझा हुआ चूना शामिल है। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाकर घोल बनाया जाता है और इसे 24 घंटे तक रखा जाता है। इस दौरान इसे दिन में 2 बार हिलाया जाता है। बुवाई से पहले बीजों को इस घोल में भिगोया जाता है और फिर छाया में सुखाया जाता है। उसके बाद बीजों की बुवाई की जाती है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि बीज बिना किसी रासायनिक उपचार के पूरी तरह से सुरक्षित है। आच्छादन का अर्थ है मिट्टी की सतह को किसी भी जैविक सामग्री से ढकना। यह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है।
इसका उद्देश्य नमी बनाए रखना है, क्योंकि यह मिट्टी में नमी को वाष्पीकरण से बचाता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। साथ ही यह खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करता है, क्योंकि यह सूरज की रोशनी को मिट्टी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे खरपतवार नहीं उग पाते हैं। आच्छादन मिट्टी के तापमान को भी नियंत्रित करता है, जिससे सूक्ष्म जीवों के लिए एक अनुकूल वातावरण बना रहता है। जैविक आच्छादन धीरे धीरे सड़ता है और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। आच्छादन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे पुआल, सूखी पत्तियां, फसल के अवशेष या यहां तक कि कवर फसलें। वापसा का शाब्दिक अर्थ है वायु और पानी का संतुलन। यह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की एक गहरी समझ है कि पौधों की जड़ों को न केवल पानी की बल्कि हवा की भी आवश्यकता होती है। वापसा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी में हवा और पानी का सही अनुपात बना रहे। यह अति सिंचाई को रोकता है। जब किसान जीवामृत और आच्छादन का उपयोग करते हैं तो मिट्टी अधिक छिद्रपूर्ण और नरम हो जाती है। इससे पानी और हवा दोनों जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं। किसान फसल को तभी पानी देते हैं जब मिट्टी में नमी की कमी महसूस हो, जिससे पानी की भारी बचत होती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाने से किसानों और पर्यावरण दोनों को कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पद्धति में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और अन्य महंगे आदानों की आवश्यकता नहीं होती है। इससे किसानों की लागत शून्य हो जाती है, जिससे उनका लाभ मार्जिन बढ़ जाता है और वे कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरता और संरचना समय के साथ खराब हो जाती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मिट्टी में जैविक कार्बन और सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। आच्छादन और वापसा के सिद्धांतों के कारण पानी की 70 से 80% तक बचत होती है। प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलें रासायनिक अवशेषों से मुक्त होती हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है। यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।